मैटर यानी कि मैटर की अवस्थाएं। तो मेनली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले सॉलिड। तो सॉलिड का मतलब होता है हिंदी में ठोस, ठीक है। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे एक ब्लू डॉट है, उसको एक पार्टिकल समझे, तो ये पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ना के बराबर है या फिर कह सकते हैं बहुत कम है, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है, इसका पहला गुण डेफिनेट शेप, यानी कि इसकी जो आकृति होती है, शेप जो होती है वो निश्चित होती है। एग्जाम्पल के लिए आप टेबल देख सकते हैं, आपके घर में होगा टेबल, जो कि अपने आप कभी भी अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसकी शेप जो है वो निश्चित होती है। इसी तरह से डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, उसकी बाउंड्रीज भी निश्चित होती हैं, वो कभी भी अपनी बाउंड्रीज को आगे क्रॉस नहीं करता है। जैसे टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह अपने आप कभी भी नहीं जाता है, ठीक है। थर्ड है रिजिड। रिजिड यानी कि कठोर, जो भी सॉलिड होते हैं वो कठोर होते हैं, ठीक है। थर्ड है इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, अगर स्पेस कम है तो उसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, तो ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि इन्हें कंप्रेस दबाया नहीं जा सकता है। लास्ट है डेफिनेट वॉल्यूम। इसका आयतन, सॉलिड का जो आयतन होता है वो डेफिनेट यानी कि निश्चित होता है। निश्चित कैपेसिटी, कैपेसिटी इसकी कभी भी चेंज नहीं होगी सॉलिड की, ठीक है। अब देखते हैं लिक्विड। लिक्विड के पार्टिकल्स आप देख सकते हैं, इनमें थोड़ा सा ज्यादा गैप होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। स्पेस सॉलिड से ज्यादा होगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। नो डेफिनेट शेप, लिक्विड की कोई भी डेफिनेट निश्चित शेप नहीं होती है। अगर आपके पास कोई भी लिक्विड लाइक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका एक, जैसे वाटर एक लिक्विड होता है, अगर आप उसे कप में डालोगे तो वो कप की शेप ले लेगा, जग में डालोगे तो जग की शेप ले लेगा, ग्लास में डालोगे तो ग्लास की शेप ले लेगा। तो इसकी कोई भी शेप नहीं होती है, जिस भी कंटेनर में इसे डाला जाएगा ये लिक्विड उसी कंटेनर की शेप ले लेता है, ठीक है। नो डेफिनेट बाउंड्रीज। नो डेफिनेट बाउंड्रीज यानी कि इसकी कोई भी निश्चित बाउंड्रीज नहीं होती हैं। जैसे आप कोई भी लिक्विड है, लाइक वाटर ही एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप उसको ओपन फ्लोर पर रखोगे लिक्विड को, तो वो क्या करेगा, उसकी कोई भी बाउंड्रीज हम क्लियरली यही नहीं बता सकते हैं कि इसकी बाउंड्रीज क्या होंगी, क्योंकि उसे जहां पर भी जगह मिलेगी वो उसी तरह फ्लोट हो जाएगा, बहकर निकल जाएगा। थर्ड है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है बहाव। तो लिक्विड जो होता है वो इजीली बहता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं बहना, तो फ्लूइडिटी उसी को कहा जाता है, ठीक है। फोर्थ है लो कंप्रेसिबिलिटी। इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ा सा ज्यादा होता है सॉलिड से, ठीक है। तो थोड़े से स्पेस को कम किया जा सकता है उसे कंप्रेस करके, तो थोड़ा सा इसे कंप्रेस भी किया जा सकता है लिक्विड को। उसके बाद है डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड का भी जो आयतन है वो निश्चित होता है, यानी कि कैपेसिटी उसकी डेफिनेट होती है, निश्चित होती है। इसी तरह जो लिक्विड है उसकी भी कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम या फिर आयतन इसका भी निश्चित होता है, ठीक है। अब देखते हैं गैस। गैस के पार्टिकल्स को आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा गैप है एज कंपेयर टू सॉलिड, और लिक्विड से अगर हम इसकी कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा गैप किसके पार्टिकल्स में है, गैस के पार्टिकल्स में। इस ज्यादा स्पेस की वजह से ही इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नो डेफिनेट शेप, इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। अगर किसी भी कंटेनर में हम गैस को डालेंगे, बलून में हम एयर भरते हैं, एयर डालते हैं तो वो बलून की शेप ले लेता है, अगर किसी भी कंटेनर में डालेंगे तो वो उसी की शेप ले लेता है, तो इसकी कोई भी निश्चित शेप नहीं होती है। नो डेफिनेट बाउंड्रीज, और इसकी कोई भी डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती हैं। जैसे कि हम एक बीकर लेते हैं, इसमें हम कोई एयर गैस डालते हैं तो वो गैस क्या होगी, इस बीकर को भी फुल कर देगी और इसके बाहर भी निकल जाएगी और दूर दूर तक फैल जाएगी। तो इसकी कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती हैं, कोई भी निश्चित इसकी सीमाएं नहीं होती हैं, कहीं पर भी ये जा सकती हैं। थर्ड है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी जैसे कि लिक्विड में भी फ्लूइडिटी यानी कि बहाव होता है, इसी तरह से गैस भी बहकर एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकती है, ठीक है। फोर्थ है हाई कंप्रेसिबल। हाई कंप्रेसिबल यानी कि इसे कंप्रेस यानी कि दबाया जा सकता है, इसके पार्टिकल्स को पास पास में लाया जा सकता है प्रेशर अप्लाई करके।
क्यों हाईली कंप्रेसिबल क्यों है ये? क्योंकि इसके पार्टिकल्स में ज्यादा स्पेस है, जितना ज्यादा स्पेस होगा उतनी ही हाई कंप्रेसिबल होगी। ठीक है। लास्ट है नो डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड का वॉल्यूम जो है निश्चित होता है, लिक्विड का भी, लेकिन गैस का जो वॉल्यूम है वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है। अगर हम मतलब एक हमारे पास छोटा कंटेनर है, इसमें जितनी गैस है उसे हम बड़े कंटेनर में डाल देंगे तो वो गैस क्या करेगी, बड़े कंटेनर को भी पूरी तरह से फिल कर देगी। ठीक है। तो इसका वॉल्यूम, यहां पर तो इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन कम था, यहां पर आने के बाद ज्यादा हो गया। तो गैस का जो है वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है।